इंडिया के अंदर ज़्यादातर मरीज़ को पेट की समस्या रहती है। इसके अंदर कब्ज़ी यानी कॉन्स्टिपेशन बहुत बहुत सारे लोगों को रहते हैं। ये मोस्टली बिकॉज़ के लोग पानी कम पीते हैं। हम गर्मी के वातावरण के अंदर हम अगर पानी कम पिएँगे तो हमारे पेट की सब चीज़ें सूख जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। अब कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से काफ़ी सारी बीमारी हो सकती है, जैसे कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। उसका मतलब होता है हरस, मसे और भगंदर। अब ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो अपने नीचे की जगह से अपने को दिक्कत बहुत देती है, जैसे कि खून बहना, स्टूल पास करते वक्त दर्द होना या फिर पस निकलना। ये सब चीज़ें हो सकती है। अब इस चीज़ के लिए अभी ट्रीटमेंट इतनी अच्छी है कि हम लेज़र से अगर हम ये सब चीज़ें ऑपरेट करते हैं तो नेक्स्ट डे पे पेशेंट घर जा सकता है। रीज़न बिकॉज़ लेज़र से कोई भी चीरा नहीं आता, कोई भी टाँके की ज़रूरत नहीं होती और इसमें कोई ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं रहती। जिसके वजह से फ़ायदा क्या होता है कि पेशेंट को जो पेन रहता है काफ़ी हद तक कम रहता है और नेक्स्ट डे पेशेंट खुशी-खुशी घर जा सकता है। इनफैक्ट अगर फिशर की बीमारी है और पेशेंट को जो पहले तकलीफ़ थी, नेक्स्ट डे वो जो पहले की वाली तकलीफ 50 to 60% कम हो जाती है और इसीलिए लेज़र इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वेरी गुड ट्रीटमेंट फॉर प्रोक्टोलॉजी, जैसे कि पाइल्स, फिशर और फिस्टुला। अब हम कॉन्स्टिपेशन की बात करते हैं, वो सिर्फ पाइल्स, फिशर, फिस्टुला नहीं करती, कुछ कुछ लोगों में हर्निया भी करती है। अब हर्निया भी एक ऐसी चीज़ है जो नीचे की जगह पे सूजन आने की वजह से जेंट्स लोगों को वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो अगर नीचे की जगह सूजन आती है, जैसे कि अपने जांघ के ऊपर का जो भाग होता है जिसको इंग्वाइनल रीजन कहते हैं, अगर वहाँ पे सूजन आती है तो उसको इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। मर्दों के अंदर वो काफ़ी कॉमन बीमारी है। इसीलिए कॉन्स्टिपेशन काफ़ी सारी चीज़ें कर सकती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन आप पहले से अगर प्रिवेंट करते हो, ये सब चीज़ें प्रिवेंट कर पाओगे और अगर ये सब चीज़ें प्रिवेंट कर पाते तो आप सर्जरी से बच सकते हो। सो इट्स बेटर कॉन्स्टिपेशन को आप घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हो कि पानी मिनिमम 2 से 3 लीटर मिनिमम पिया जाए, खाने के अंदर फाइब्रस फूड लिया जाए और बहुत हम हाई ग्लाइसेमिक फूड जैसे मैदा हो गए, रिफाइंड शुगर्स हो गई, वो सब चीज़ें हम कम मात्रा में लें। बाहर का जो खाना पीना है उसको कम कर दे। जो स्पाइसी फूड, तीखा तला मसाले वाला फूड होता है उसको काफ़ी हद तक कम कर दे। घर का बना हुआ फाइब्रस फूड जैसे कि सलाद हो गए, फ्रूट्स हो गए, ये सब चीज़ें हम अपनी डाइट में अगर इन्वॉल्व करते हैं तो हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस हम डेली अगर फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, रनिंग वो भी करते हैं तो जिसकी वजह से हमारा पेट है टोन रहता है और पेट की सारी एक्टिविटी नॉर्मल रहती है, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट किया जा सकता है। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्राइटिस और एसिडिटी, सिंपली टेकिंग पेंटोप्राजोल इज गोइंग टू completely relieve your symptoms. But if this needs to be taken again and over, then we need to find a cause for it, because taking pantoprazole for a very long period of time can cause osteoporosis, can cause multiple vitamin deficiency, especially the B12. So finding the cause root of gastritis or acidity is very important. Simply getting a sonography done can rule out gallstone in the gallbladder, and a simple surgery of laparoscopic cholecystectomy is going to relieve the gastritis, the gastric symptoms, the acidity of the patient. Other thing is that getting an endoscopy done for some inflammation in the stomach that is caused by H. pylori can be easily diagnosed with RUT test. So by simply taking some investigations and finding the root cause of acidity can help us to not take medication for a very long period of time and treat the root cause of it so that you don't have to take anything for that. Thank you.